हेलो एवरीवन, मैं रजनीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में बात कर रहे हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री के बारे में, जो कि 2020 के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन बैंक का। तो इसके पहले यदि आपने पार्ट 1 से लेकर 3 तक नहीं देखा है, यानी 2021, 22 और 23 का वीडियो नहीं देखा है केमिस्ट्री का, तो उसे भी देख सकते हैं आप। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं 2020 के टोटल केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये रहा 2020 का क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ से, इसमें देखिए टोटल 42 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन देखते हैं। अरे एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। तो देखिए एल्केन का एल्केनॉल है, एल्केनॉल का सामान्य सूत्र होता है। तो ये होता है CnH2n O। तो ये हो गया एल्केनॉल का सामान्य सूत्र। आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, सिंगल बॉन्ड COOH के ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल पाया जाता है। तो ये पाया जाता है सिंगल बॉन्ड NH2 में। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, अभिक्रिया N2 प्लस 3H2, और यहाँ से अभिक्रिया फिर यहाँ से 2NH3 प्लस क्यू क्लास में ताप बढ़ने पर, यानी इसमें से क्या होता है? तो ये होता है अमोनिया का उत्पाद घट जाता है। तो आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कर है कि बेंजीन का अणु सूत्र। तो बेंजीन का अणु सूत्र होता है C6H6, यानी बी ऑप्शन होता है। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन मेथाक्सी मीथेन का सूत्र है? CH2O CH3। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है? तो ये हो जाएगा Cu, यानी कॉपर। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, उजला फास्फोरस और पीला फास्फोरस है। तो ये क्या है? ये है अपरूप है। और उजला फास्फोरस और पीला फास्फोरस क्या है? अपरूप है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कि इतना का उप संयोजक, यानी इतना का उप संयोजक संख्या होती है। तो ये होता है D6, और सॉरी डी नहीं होगा, इसमें हो जाएगा आपका 5। उप संयोजक संख्या कितना होगा? 5 होगा। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, वात्य भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा, थोड़ा सा देखिए यहाँ से कि ये वाला 8 वाला क्वेश्चन था हमारा कि उप संयोजन संख्या कितनी है? ये 6 भी होगा, ये 6 होगा। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, वात्य भट्टी में निम्नलिखित में किसका ऑक्साइड अपचयन होता है? तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा आयरन का ऑक्साइड। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्न में किसका विलयन के लिए कौन सा अणु संख्या गुण है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रासरण, यानी कि ए ऑप्शन। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो CH3 और COOH अम्ल पाया जाता है। और 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, रवादार ठोस है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हीरा क्या है? रवादार ठोस है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन प्रबल भस्म है? तो ये हो जाएगा CH3, और बेस में 2 है, और सिंगल बॉन्ड NH है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ क्या हो जाता है? वहाँ हो जाता है वायुमंडलीय दाब में कमी आ जाती है, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ओलिया का सूत्र है, ओलियम का सूत्र है, तो H2SO2 और O7। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बेरवरदार ठोस पदार्थ है। तो इसमें से हो जाएगा 16 का हमारा कांच जो है बेरवरदार ठोस है। और 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे आदर्श विलयन करने में कौन गुण है? तो आदर्श विलयन का गुण है, यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। और अनादर्श विलयन क्या करता है? राउल्ट का नियम पालन नहीं करता है। आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है, और अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। और 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है वह कहा जाता है? तो वो अयस्क कहा जाता है। और 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं है? तो बॉक्साइट जिंक का अयस्क नहीं है। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कि गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। तो 20 का हो जाएगा हमारा सभी अयस्क सॉरी यहाँ से गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है तो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ये सभी अयस्क खनिज होते हैं, ये सही है। और 22 नंबर क्वेश्चन करें, किसी भी पदार्थ की क्रिया करने का दर निर्भर करता है? तो सक्रिय द्रव्यमान पर। और 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 23 नंबर क्वेश्चन, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी के बेस में है 1/2 और का मान होता है, तो ये होता है 0.632/K। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कीटोन और इतना का अपचयन और फिर इतना से कराने पर क्या प्राप्त होता है? तो इसका हो जाएगा ये सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त होते हैं, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा 24 का हमारा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या होती है? तो ये होता है 6, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए
26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है, तो ये हो जाएगा HCOOH। और 27 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पिन में किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, तो 27 का हो जाएगा चीनी के घोल में। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है, तो ये होता है ये वाला ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इतना में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या है, यानी इसमें निकेल का ऑक्सीकरण संख्या है, तो ये क्या है 0 है, यानी ए ऑप्शन। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पराशर दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण का व्यक्त करता है, तो ये होता है P बराबर CRT, यानी 30 का ए हो जाएगा। चलिए आगे 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में फिनॉल को पहचाने, यानी में इसमें कौन सा फिनॉल है, तो ये जो 4 ऑप्शन दिया इसमें से कौन सा फिनॉल है ये बताना है, तो ये हो जाएगा हमारा डी जो क्या है फिनॉल है। आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन अर्ध परागम झिल्ली के पराशर क्रिया में निकल पाते हैं, तो 32 का हो जाएगा हमारा बी विलायक के अणु पार कर जाते हैं, कितने विलय के अणु पार नहीं कर पाते हैं उसे अर्ध परागम झिल्ली कहते हैं। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अल्डोल अल्डोल संघनन में भाग लेता है, तो ये CH3OH भाग लेता है, CH3CHO भाग लेता है। आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कि रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है, तो ये हो जाएगा बी अनुत्क्रमणीय है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसका आकृति चतुष्फलकीय होती है, तो ये होता है NiCl4 और पावर में है 2 ऋणात्मक आयन। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए आवर्त सारणी के ग्रुप 16 के ऑक्सीजन के अलावा पाया जाने वाला तत्व है, तो ये है क्या है सल्फर है, सल्फर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एनिल में पाई बंडों की संख्या होती है, तो पाई बंडों की संख्या 3 होती है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन करें निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, तो ये Fe3OH O4 प्रदर्शित करता है। आगे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन उनकी सिंगल बॉन्ड CONH2 ग्रुप को कहा जाता है, तो ये क्या कहा जाता है एमिडो ग्रुप कहा जाता है, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक होते हैं, तो ये होता है सिंगल बॉन्ड OH। 41 नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा 2020 का, तो अगर किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक है, तो इसका हो जाएगा आंसर सी अभिक्रिया में वेग को बढ़ाता एवं घटाता है, अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है या घटाता है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 2020 का, तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन प्रबल ऑक्सीकरण है, तो ये हो जाएगा F, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 2020 का टोटल 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए।